आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इन दोनों में क्या अंतर होता है, कौन कौन से पॉइंट्स आगे आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है जी मीनिंग। देखिए, मनी मार्केट इज द मार्केट दैट डील्स विद मॉनेटरी एसेट्स टू सप्लाई शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस देती है, थोड़े टाइम के लिए, एक साल या उससे कम की जो भी डीलिंग्स हैं वो मनी मार्केट में होती हैं। विद इट डील्स विद मॉनेटरी एसेट्स, ऑब्वियसली जो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स डील करते हैं या जो भी सिक्योरिटीज आप खरीदेंगे जिसको हम मॉनेटरी एसेट बोलते हैं, वो एक साल या उससे कम का ही रहेगा। तो जो फाइनेंस ये सप्लाई करती है मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि एक साल या उसके अंदर की ही डीलिंग इसके अंदर होती है। और जो कैपिटल मार्केट है, इट्स अ फाइनेंशियल मार्केट फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। तो इसमें बेसिकली हम सिक्योरिटीज ही खरीदते हैं और बेचते हैं। सिक्योरिटीज माने शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ये एक साल या उससे कम की डीलिंग होती है या एक साल से उससे ज्यादा की डीलिंग कहलाती है कैपिटल मार्केट की। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। मकसद क्या है इसका? इसका मकसद रहता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में आपको थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट को टच करोगे, आप मनी मार्केट की तरफ बढ़ोगे। और कैपिटल मार्केट का मकसद है टू फुलफिल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज। आपकी कंपनी को लंबे समय तक पैसा चाहिए, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, 5 साल 10 साल के लिए पैसा चाहिए, तो आप कैपिटल मार्केट के साथ अटैच होंगे। तो ये जो है, ये थोड़े समय के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली चीजें इसमें रहती हैं और इसमें ज्यादा लंबे समय तक पैसा चाहिए, ऐसी वाली इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट में होती हैं। थर्ड पॉइंट आता है मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड मतलब कितने समय का। इट डील्स विद लेंडिंग एंड बोरोइंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस दैट इज फॉर लेस देन 1 ईयर। जैसा कि हमने बताया कि जो भी इसकी सिक्योरिटीज हैं उनका मैच्योर कब होंगी, वो हो जाएंगे एक साल या उससे के अंदर अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म, थोड़े समय का फाइनेंस देती है। इस मार्केट में लेंडिंग और बोरोइंग होती है, एक खरीदता है सिक्योरिटी और दूसरा बेचता है, लेकिन मकसद उनका शॉर्ट टर्म का ही रहता है। और कैपिटल मार्केट डील्स इन द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ। यहाँ पर भी एक खरीदता है और दूसरा बेचता है सिक्योरिटीज, लेकिन लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में डील होती हैं और कौन कौन सी कैपिटल मार्केट में डील होती हैं। देखिए, मनी मार्केट में जो हम डीलिंग करते हैं वो है ट्रेजरी बिल्स, जो जनरली सरकार ही इशू करती है। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इसमें ट्रेड बिल्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहता है, कॉल मनी या नोटिस मनी जिसको बोला जाता है वो भी मनी मार्केट में ही आता है, और कमर्शियल बिल्स, ये भी हमारी मनी मार्केट की ही चीजें हैं। कैपिटल मार्केट में आते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक, इन सब का क्या मायने है, आई थिंक ये तो आपको मालूम ही होगा। इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है और डिबेंचर्स भी रहता है। इसके अलावा और भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट में आते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये जो डीलिंग्स हैं ये भी मनी मार्केट में होती है। इंटर बैंक टर्म मनी, एक बैंक के बीच में दूसरे बैंक को चाहिए, वो भी इसी में आता है। कोलेटरल लोन, कुछ भी आपने लोन लिया है, कुछ भी गिरवी रखकर सिक्योरिटी के साथ, वो भी मनी मार्केट में आता है। एक्सेप्टेंसेस, वो एक्सेप्ट करके देते हैं कि हम इतने समय के बाद ये पैसा आपको दे देंगे। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये हैं जी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मनी मार्केट में आती हैं। कैपिटल मार्केट में जैसे हमने अब आपको बताया, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। चौथी आइटम रहती है बॉन्ड्स, ये भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट में आएगा। एंड अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज, जो भी और सिक्योरिटीज हैं वो भी इसी में डीलिंग होती है। आगे बढ़िए। इंस्टीट्यूशंस और पार्टिसिपेंट्स। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन दोनों मार्केट्स में डील करते हैं। देखिए, मनी मार्केट में आते हैं कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक जिसको आरबीआई सबसे टॉप का बैंक बोला जाता है, एक्सेप्टेंस हाउसेस, बिल ब्रोकर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। और कैपिटल मार्केट में आता है स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक्स। जब कमर्शियल बैंक्स छोटे समय के लिए, थोड़े समय की सिक्योरिटीज में डील करेगा तो वो मनी मार्केट में आएगा, और कमर्शियल बैंक्स जब लंबे समय की डीलिंग्स में डील करेगा सिक्योरिटीज में, तो वो कैपिटल मार्केट में आएगा। नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज एंड द मॉर्गेज कंपनीज। मॉर्गेज गिरवी रख के जो कंपनीज काम करती हैं वो भी कैपिटल मार्केट में आती हैं। इसके साथ साथ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे,
मनी मार्केट में आ गए आपके नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्राइटेरिया वही रहा, 1 ईयर और लेस देन वो वाली सिक्योरिटीज। और फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते। कैपिटल मार्केट में पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं। और 5वां नंबर है फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक। तो मेन पॉइंट आपको बताएं कि ये जो फॉरेन और ऑर्डिनरी रिटेल है ये मनी मार्केट में एंटर नहीं करता है, और कैपिटल मार्केट में फॉरेन और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। आगे बढ़ेंगे, लिक्विडिटी। अब मनी मार्केट जो है सिक्योरिटीज, दे हैव हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कितनी आसानी के साथ आप अपनी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो मेरा एक बॉन्ड है 2 साल का, ठीक है जी। मुझे उसमें पैसा मिलेगा 2 साल के बाद मिलेगा। मुझे 5 महीने के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो कहेंगे नहीं जी हम आपको पैसा नहीं दे सकते, 2 साल के पहले हम इस सिक्योरिटी को तोड़ नहीं सकते, इस एफडी को हम आपके लिए 5 महीने के अंदर तोड़ नहीं सकते। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि इस चीज की लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपको कैश चाहिए तो आपको पूरे 2 साल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हम ये मानते हैं कि मनी मार्केट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं जो भी हमने पढ़ी, उनमें हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है, मतलब उसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड। इनको भी हम कहते हैं कि है इनमें लिक्विडिटी, आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स बेच सकते हो। बट पॉइंट ये है कि इफ वी कंपेयर टू द मनी मार्केट सिक्योरिटीज, दे आर लेस लिक्विड। अगर हम कंपेयर करेंगे मनी मार्केट के साथ, तो कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज लिक्विड, कम लिक्विड है, मतलब आप उनको कैश में कन्वर्ट तो कर सकते हो, बेकर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी दिक्कत होती है। मनी मार्केट की जो सिक्योरिटीज हैं वो ज्यादा लिक्विड हैं, फटाफट कैश में तब्दील हो जाती हैं। 7th पॉइंट इज द रिस्क। मनी मार्केट सिक्योरिटीज आर सेफ और लेस रिस्की ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट, क्योंकि वो थोड़े समय की ही सिक्योरिटी होती है, 1 साल या उससे कम की बात होती है मनी मार्केट में, इसलिए जो उनका रिस्क है वो कम है, सेफ्टी ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स द साउंडनेस ऑफ द इश्यूअर्स। मनी मार्केट में क्या रहता है कि जो सिक्योरिटीज मनी मार्केट वाली हैं, जो वो इश्यू कर रहा है वो सॉलिड बंदा है, जैसा कि ट्रेजरी बिल्स जो है वो सरकार इश्यू करती है, तो सरकार के पास तो पैसा रहेगा ही ना। तो अगर आप सरकार के द्वारा जारी किया हुआ कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हो तो आप सेफ रहिए कि आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन कैपिटल मार्केट में द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर एज कंपेयर टू मनी मार्केट के साथ कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर रिस्क जो है वो ज्यादा है। क्यों? एज रिस्पेक्ट टू रिटर्न, रिटर्न पैसा वापस आए ना आए थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है कैपिटल मार्केट। और प्रिंसिपल रीपेमेंट, जो बेसिक अमाउंट है वो रीपे होगा कि नहीं होगा, इसमें कंपैरेटिवली मनी मार्केट के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रिस्क है। कैसे? क्योंकि द इशूइंग कंपनी में फॉल, ऐसा हो सकता है कि जो इशू करने वाली कंपनी है, आपने उसके शेयर्स खरीद लिए, मान लीजिए कोई नई कंपनी आई है, आपने उसके शेयर्स खरीदे, तो हो सकता है कि वो कंपनी फॉल कर जाए, है ना, ये हो सकता है। तो कैपिटल मार्केट में ये जो इश्यूइंग कंपनी फेल हो गई तो उसमें रिस्क जो है ज्यादा रहता है, जो आमदनी आनी है, जो मुनाफा होना है उसको लेकर भी रिस्क है, और जो बेसिक अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको लेकर भी थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है। इन्वेस्टमेंट आउटले, ह्यूज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज नीडेड टू इन्वेस्ट इन द मनी मार्केट। देखिए मनी मार्केट की सिक्योरिटी के बारे में हमने आपको बताया कि 1 साल या उससे कम वाली बात है, लेकिन पैसा ज्यादा चाहिए। इन्वेस्टमेंट आउटले मतलब खर्चा, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ह्यूज ज्यादा पैसा चाहिए अगर आपने मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो इसकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफी महंगी हैं, समय थोड़ा है, साल या उससे कम, लेकिन जो पैसा लगाना है मनी मार्केट में पैसा ज्यादा चाहिए आपको। जैसा कि ट्रेजरी बिल्स जनरली 25,000 से ही शुरू होता है, 25,000 या उससे बढ़ता हुआ 50,000 इस तरह से चलता है, इसलिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए अगर आपको मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, यू डोंट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्ट करना है कैपिटल मार्केट में तो थोड़े पैसे से हो जाएगा। जैसा कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज लो, एज लो एज 1 शेयर कैन बी अवेलेबल फॉर 10 रुपीज। अगर आपने 1 शेयर खरीदना है तो एक कंपनी का 1 शेयर 10 रुपए में मिल जाता है।
तो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 10 रुपए से भी काम चल जाएगा। हाँ, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े में भी चल सकता है। 9th पॉइंट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखिए दोनों में और क्या अंतर है। मनी मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड। जो आपका आमदनी है इसमें वो थोड़ी कम ही रहेगी, क्योंकि समय भी तो कम है ना, 1 साल से उसके अंदर की बात होती है। कैपिटल मार्केट में द चांसेस ऑफ अ हायर रिटर्न, वहां ऐसा चांस है कि आपको ज्यादा आमदनी होगी, क्योंकि समय भी लंबा है। जब आप लंबे समय के लिए कुछ इन्वेस्ट करके भूल लेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। द रिटर्न्स आर यूजुअली अकम्पनीड बाय रेगुलर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। उसके साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है, मान लीजिए आपने शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा शेयर होल्डर्स को भी देती हैं, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा जो कंपनीज को दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, कंपनीज का वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसको कहते हैं डिविडेंड। और इंटरेस्ट इनकम मतलब अगर डिबेंचर्स आपने खरीदे हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। मान लीजिए 5% डिबेंचर खरीदे हैं तो 5% आएगा ब्याज, 10% डिबेंचर्स है तो 10% आपको ब्याज आएगा। तो यहाँ कहते हैं कि आपको डिविडेंड मिलेगा अगर आप शेयर होल्डर हो, आमदनी होगी, और अगर आपने डिबेंचर्स खरीदे हैं तो उसका ब्याज भी आपको मिलेगा। पॉसिबली देयर कैन बी कैपिटल गेन एज वेल, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने 10 रुपए का एक शेयर आज खरीदा है वो आगे चलकर 100 रुपए का हो जाए, तो आपको वो मुनाफा भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है जी, तो आपको डिविडेंड के तौर पर भी मुनाफा हो सकता है, इंटरेस्ट के तौर पर भी मुनाफा हो सकता है, और कैपिटल गेन भी हो सकता है। जो सिक्योरिटी आपने खरीदी है अचानक उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो वो भी फायदा रहेगा। तो मनी मार्केट में रिटर्न जो है वो कम होने की उम्मीद होती है, और यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि समय जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस ऑफ लोन। क्यों मनी मार्केट का जो लोन है, मनी मार्केट से जो पैसा आता है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ द बिजनेस होता है। जैसे कि हमने पीछे बात करी थी कि थोड़े समय के लिए ही होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये देता क्या है, इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल टू द इंडस्ट्रियलिस्ट्स। वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा का पैसा, रॉ मटेरियल मंगाना है, रोज की लेबर का खर्चा देना है, रोजमर्रा के खर्चों को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो मनी मार्केट प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का भी होता है इसलिए भी। लेकिन कैपिटल मार्केट क्योंकि लंबे समय का होता है, लॉन्ग टर्म नीड्स मीट करता है इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो वो फिक्स्ड कैपिटल देता है। फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो वाला नहीं, मोटे मोटे खर्चे जो कभी साल दो साल में 5 साल में एक बार होने होते हैं। जैसे कि लैंड खरीदनी हो, किसी कंपनी ने लैंड खरीदनी है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसे की है, तो वो कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटी से आती है। मशीनरी खरीदनी है ना, यहाँ पर तो रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर का रोज का खर्चा, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, और यहाँ होता है फिक्स्ड कैपिटल। तो मनी मार्केट देता है वर्किंग कैपिटल इंडस्ट्रियलिस्ट को, और कैपिटल मार्केट देता है फिक्स्ड कैपिटल। आगे बढ़ेंगे। Relation with the central bank. The money market is closely and directly linked with the central bank of the country. मनी मार्केट का सारा काम जो है वो सेंट्रल बैंक के साथ डायरेक्ट लिंक में रहता है। और जो कैपिटल मार्केट है, इट फील्स द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस। कैपिटल मार्केट में भी सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, लेकिन इनडायरेक्ट ही इन्फ्लुएंस आता है, और जो आता है वो भी मनी मार्केट के थ्रू ही आता है। आगे बढ़ेंगे। मार्केट रेगुलेशन। इन द मनी मार्केट द कमर्शियल बैंक्स आर क्लोजली रेगुलेटेड। देखिए कमर्शियल बैंक्स जो मनी मार्केट वाले हैं वो आपस में क्लोज हैं, आपस में क्लोज आपस में इकट्ठा रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं कैपिटल मार्केट में, जो हमने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताए, वो आपस में ऐसा कुछ रेगुलेटेड, आपस में उनका ऐसा आपसी बंधन जो है वो ऐसा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। Nature of credit instruments. देखिए the credit instruments dealt with the capital market are more heterogeneous than those in the money market. मनी मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक जैसी हैं, सिमिलर, समानता। मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट्स में समानता पाई जाती है, लेकिन कैपिटल मार्केट की इंस्ट्रूमेंट्स में असमानता पाई जाती है।
वो एक जैसी नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में काम करने के लिए कहा जाता है कि ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें थोड़ी सी समानता होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा भिन्न है, टू मच डाइवर्सिटी, वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स, तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इस पॉइंट में हमने देखा कि मनी मार्केट की जो चीजें हैं वो एक जैसी हैं, और जो कैपिटल मार्केट है वो हिट्रोजिनस है, मतलब उनमें समानता नहीं है। आज हम इस आर्टिकल के एंड में आते हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा हमारा आर्टिकल। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।